चलो भाई। एक पेड़ माँ के नाम और अरावली का पूरा जंगल अडानी के नाम। क्या बात है मोदी जी। अरे दोस्ती निभानी कोई आपसे सीखे। चीटिंग करता है तू। अरे मोदी जी नौटंकी अच्छी कर लेते हो। क्या जीवन के 1-2 साल ड्रामा कंपनी में भी काम किया है क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हम हिंदुस्तान में पैदा हो। अरे बस पैदा ही इंडिया में हुए हो, वरना साल के 150-200 दिन तो तुम विदेशों में ही काटते हो, विदेशी दौरे के नाम पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर इतनी दिक्कत है तो देश छोड़ कहीं नहीं देते, कहीं कब्जा जमाए बैठे हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मोदी जी आपके इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि आपको पीएम वाली कुर्सी से प्यार है, देश से नहीं। ये तो लेने के देने पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। यूँ मुंह पे मेकअप लपेटने में या मोदी जी की चाटने में? दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। अबे केजरीवाल कहीं जवाब देगा? अब तो तेरे मालिकों की सरकार है दिल्ली में। क्या अब नजर ना आ रहा पोल्यूशन तुझे दिल्ली में? अब ना हो रही लोगों की उम्र कम, अब कुछ ना बोलेगा। बोल बोल। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। अच्छा, कटोरी बन गई अब दिल्ली। पर 1 मिनट, अबे कटोरी में हवा कैसे कैद हो सके? अबे या मोदी जी की दलाली ने उस कटोरी को ऊपर से ढक लिया? देश के अंदर 2 नमूने हैं। ये कौन है? एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। अरे योगी जी क्या बात होगी, तुम तो सीधा मोदी जी पे ही चढ़ गए राशन पानी ले गए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। अरे मोदी जी देश के काम से ही तो विदेशों में जाते हैं। हाँ वो अलग बात है कि आज तक एक भी काम ना निकाल पाए इन विदेशी दौरों से। बिल्कुल राइट। उल्टा 50% का टैरिफ और खा के बैठ गए ट्रंप के हाथ। तो तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अरे कौन सा सस्ता पाउडर सूंघ लिया कंगना जी, जो यो आपका रनौत बावला हो गया। अरे पटेल जी फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ना कि जैसा जो इंग्लिश ना आती। और पटेल जी प्रधानमंत्री इसलिए ना बने क्योंकि 1950 में गुजर गए थे, और पहली बार लोकसभा के इलेक्शन इंडिया में 1952 में हुए थे। सही पकड़ा। हाँ। दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है। मनीष जी हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का? बस मोदी जी जब तेरे जैसे दलालों को दलाली देनी बंद कर देंगे, तुरंत ठीक कर देंगे दिल्ली की हवा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और मोदी के दलाल तू एक बात बता, अब जब बीजेपी गवर्नमेंट है दिल्ली में, अब तो ना खांसी हो रही होगी तुझे? अरे कैसे होगी खांसी अब? मोदी जी हर महीने नोटों की गड्डी पे खांसी की दवाई जो लगा कर देते हैं दलालों को। इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं, गरीब आदमी जगन्नाथ का इधर का नहीं चलेगा। ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा? ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो। देखिए कड़न भक्तों की, तुरंत बंद करा दिया ना क्रिश्चियन वाला व्यापार गरीब का। अच्छा हाँ पर वो अलग बात है कि जिस फोन से बड़वा रिकॉर्डिंग कर रहा वो भी क्रिश्चियनों नहीं बनाया होगा, क्योंकि अंधभक्त तो खाना तक ना बना पा रहे, बेचारे गाय के गोबर को हलवा समझ कर खा लें। अरे मोदी जी इतना भी पागल ना करना था अंधभक्तों को, ये तो चाय बनाना ही भूल गए थारी अंधभक्ति में। समझ रहे हो? बताओ, ताजे ताजे गौमूत्र को ग्रीन टी समझ के पी रहे हैं अंधभक्त। कौन है ये लोग? यह भट्टगवार। ये इंडिया है मेरे दोस्त, यह कुत्ता दूध पीता है और अरे अंधभक्तों, थारे से ज्यादा अकल तो एक कुत्ते में है। देखो दूध पी रहा, मूत ना जाहिलो।